हेलो बेटा, सेवन्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं बेटा चैप्टर 8। ठीक है, साइंस का हमने एक चैप्टर अब रीड करना स्टार्ट कर रखा है बेटा। अपना इसके बाद 1 चैप्टर और बचता है, उसके बाद अपना सिलेबस बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, जैसे हम एयर को हीट करते हैं वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या था, जब एयर वार्म होती है, गर्म होती है, तो क्या होती है? हल्की होती है। और जैसे कूल होती है एयर, यानी कि ठंडी हवा होती है, वो क्या होती है? हैवियर होती है। जबकि गर्म हवा कैसी होगी? लाइटर होगी। ठीक है बेटा, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? देखो बेटा, मोटोनोमिक पॉइंट था, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ए बैरोमीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है बेटा? बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे आता है, डिड यू नो द वाइंड स्पीड इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनोमीटर। ठीक है, वाइंड स्पीड किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है बेटा? एनोमीटर से मेजर किया जाता है। द स्पीड ऑफ वाइंड इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर हावर। किस यूनिट में मेजर किया जाता है स्पीड ऑफ वाइंड को बेटा? किलोमीटर पर हावर, यानी कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर तक ये हवा जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ वाइंड एट ए प्लेस इज फाउंड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वाइंड वेन। ठीक है, और डायरेक्शन किससे पता चलती है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वाइंड वेन। वो क्या बताता है? वाइंड की डायरेक्शन। तो ध्यान रखेंगे, स्पीड के लिए एनोमीटर, और अगर वाइंड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो क्या होता है? वाइंड वेन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे दिखा रखा है, देखो बेटा, ये होता है एनोमीटर जो क्या बताता है कि वाइंड की स्पीड कितनी है, एंड देन वाइंड वेन बताता है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। ठीक है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन से वाइंड आएगी ये इंस्ट्रूमेंट उधर ही क्या करेगा? पॉइंट करेगा। देखो इधर ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है, तो जिस भी डायरेक्शन में, जैसे ये पॉइंटर कहाँ इशारा कर रहा है? साउथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो हवा किस तरफ से चल रही है? साउथ की तरफ से चल रही है। अगर पॉइंटर इधर आता है, ईस्ट की तरफ आता है, तो ईस्ट की तरफ हम बोलेंगे। और अगर पॉइंटर ना घूम के नॉर्थ की साइड आता है तो हम कह देंगे नॉर्थ की साइड से हवा चल रही है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अर्थ पे अनइक्वल हीटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ टेक प्लेस इन 2 वेज। 2 तरह से होती है बेटा ये अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। ठीक है, इक्वेटर और पोल्स के कारण। इन अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, लैंड और वाटर की भी अनइवन हीटिंग है, वो मिल सकती है हमें। अब आती है पोल्स और इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने चैप्टर 7 में हमने रीड किया था कि गर्मी कैसी होती है, सर्दी कैसी होती है, पोल्स पे क्या होता है और इक्वेटर पे क्या होता है। द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। जो इक्वेटर के पास होते हैं, भूमध्य रेखा के पास होते हैं, उन एरियाज में, जो एरिया इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पे बेटा लाइट यानी कि सन की जो हीट है सबसे ज़्यादा आती है, मैक्सिमम होती है। इन दिस रीजन द एयर नियर द अर्थ बिकम्स वार एंड राइजेज अप। यहाँ पे जो एयर होती है वो टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होती है? गर्म हो जाती है और ऊपर ज़्यादा जाती है। एंड ए लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड। और यहाँ पे प्रेशर वो कैसा रहता है? लो रहता है। कूलर एयर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर अप टू ए लैटिट्यूड ऑफ 3 to 30 डिग्री मूव्स इन। ठीक है, जो ठंडी हवाएं होती है वो दूसरी साइड से आती है भूमध्य रेखा पे, उनका कितना होता है बेटा एंगल? 0 से 30 डिग्री के आसपास। दीज वाइंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवार्ड्स द इक्वेटर। ये वाइंड कहाँ से कहाँ चलती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, इक्वेटर पे। ठीक है, भूमध्य रेखा पे। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन एट ए लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 60 डिग्री। जब पोल्स होता है उस पर हवाएं की तो कैसी होती है? 60 डिग्री उनका अबाउट लैटिट्यूड होता है। और कैसी होती हैं? एयर कूलर होती हैं। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेज अप। यहाँ पे भी जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती हैं। एंड देन कोल्ड वाइट फ्रॉम द पोलर रीजन रसीज इन। और जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे इन रीजन्स में एंटर करती हैं। कहाँ से? पोलर रीजन से, बर्फीले क्षेत्रों से। ठीक है, इन दिस वे वाइंड सर्कुलेशन इज सेटअप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड। इस तरह से जो वाइंड का सेटअप है वो क्या होता है? फॉर्म होता है एज शोन इन द फिगर। देखो फिगर में दिखाया हुआ है, ये अपने पास पोल दे रखा है, ये इक्वेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, इक्वेटर्स है, ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, एंड होते हैं जो अपनी अर्थ के एंड है, उन्हें बोला गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आगे आता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। वी नो दैट लैंड वार्म अप एंड कूल डाउन
फास्टर देन वाटर। ठीक है, हम जानते हैं कि जो लैंड होती है, धरती होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है और ज़्यादा ठंडी होती है एज कम्पेयर टू दी वाटर। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड नियर दी ओशंस एंड सीज बिकम वार्मर देन दी वाटर। दिन के समय में जो धरती होती है, जो लैंड होती है समुंदर या पानी के आसपास की, वो क्या होती है बेटा, पानी से ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि एयर इज द कॉन्टैक्ट ऑफ द लैंड बिकम वार्मर, क्योंकि जो एयर होती है लैंड के कॉन्टैक्ट में वो क्या होती है, गर्म बन जाती है, एंड लाइटर, और वो क्या बन जाती है, हल्की बन जाती है। एंड इट राइजेज अप एंड कोल्ड एयर फ्रॉम सीज और ओशन मूव्स इनटू द एम्प्टी स्पेयर ओवर दी लैंड। और जो ठंडी हवा होती है जो समुद्र और पानी में से निकलती है, वो जो एम्प्टी स्पेस होता है लैंड के चारों तरफ वहाँ पे फैल जाती है। दिस रिजल्ट इन सी ब्रिज, इस वजह से क्या ये रिजल्ट मिलता है हमें सी ब्रिज, यानी कि ठंडी हवाएं मिलती है, सुकून देने वाली हवाएं हमें वहाँ से मिलती हैं। एट नाइट लैंड नियर द सीज एंड ओशियंस कूल्स फास्टर देन दी वाटर। रात के समय में क्या होती है, जो मिट्टी होती है, लैंड होती है, वो सीज के कंपेयर में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, सो एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी फॉर्मिंग लैंड ब्रिज। और जो हवाएं होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, लैंड से सी लैंड ब्रिज फॉर्म करती हैं। ठीक है, यानी कि लैंड पे हमें कैसा महसूस होता है, बहुत ठंडा महसूस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन वाइंड ब्लोज फ्रॉम ओशियन टू द लैंड, जब वाइंड है वो ओशियन से लैंड की तरफ जाती हैं, दे हैव वाटर वेपर विद दैम, तो उनके साथ क्या जाते हैं बेटा, वाटर वेपर भी जाते हैं। दे आर कॉल्ड मानसून वाइंड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मानसून वाइंड बोलते हैं। जैसे अब चलती है ना मानसून वाइंड कैरिंग वाटर वेपर, मानसून वाइंड क्या लेके आती हैं, वाटर वेपर लेके आती है अपने साथ। ब्रिंग रेन एंड लाइफ ऑन लैंड, इस वजह से रेन आती है और हमारी जो लैंड पे लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है। फार्मर डिपेंड ऑन रेन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, जो भी किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कृषि के लिए, अपनी खेती के लिए किस पे डिपेंड होते हैं बेटा, रेन पे, बारिश पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट विद रेन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, रेन के साथ ही जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो खेती से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, वो किसके साथ शुरू होती हैं बेटा, बारिश के साथ ही शुरू होती हैं। हाउएवर दीज रेन्स आर नॉट ऑलवेज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, कभी कभी ये जो रेन होती है हमेशा क्या खुशी लेके नहीं आती। हैवी रेन्स काजेज फ्लड, जो भारी बारिश होती है उससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, थंडरस्टॉर्म तूफान आते हैं, साइक्लोन चक्रवात आते हैं, विच क्रिएट बिग थ्रेट टू लिविंग बींग्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिजास्टर, जिससे क्या होते हैं, जो लिविंग बींग्स होती हैं उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, डिजास्टर, बहुत भारी तबाही होती है इनके साथ साथ। ठीक है, तो इधर कुछ फैक्ट भी दे रखे हैं। एयर प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यू बाय द वेट ऑफ टीनी पार्टिकल ऑफ द एयर। एयर प्रेशर क्या होता है, ऐसा फोर्स होता है जो किसके द्वारा दिया जाता है बेटा, टीनी पार्टिकल ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे हमारे ऊपर एक्सर्ट किया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक क्या देखो दे रखा है, टोर्नेडो आर आल्सो कॉल्ड ट्विस्टर ऑफ दी व्हिर्लवाइंड। ठीक है, टोर्नेडोज क्या बोला जाता है, इन्हें ट्विस्टर बोला जाता है, ट्विस्ट कर देते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं, इस तरह से क्या होता है, ट्विस्टर और व्हिर्लवाइंड बोलते हैं। द स्पीड ऑफ वाइंड दैट ब्लोज अराउंड सेंट्रल लो प्रेशर जोन इज 200 to 300 किलोमीटर पर आवर। जब हवाएं 200 से 300 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती हैं तो क्या आते हैं, टोर्नेडोज आते हैं। ए टोर्नेडो ओवर द सी सक अप ए हज कॉलम ऑफ वाटर। टोर्नेडो क्या करते हैं बेटा, सी से क्या कर लेते हैं, बहुत सारा पानी एक टाइम में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, थोड़े टाइम के बाद जैसे इनका प्रेशर लो होता है समुद्र से निकलते ही, तो ये वहाँ पे उस सारे पानी को एक साथ गिरा भी देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर स्प्राउट बोलते हैं। देखो ये दे रखा है इधर, थंडरस्टॉर्म है। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है, यहाँ तक का आपको रीड करना है चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है बेटा।